हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आपको हमजा चौधरी व्लॉग्स में वेलकम है। आजकल यूके में यार थोड़ी बहुत गर्मी भी है और जो है ना बारिश भी लग जाती है, कभी कभी हो जाती है, तो मिक्स मौसम चल रहा है। समझ नहीं आती कि बंदा पहने क्या क्या ना पहने। अभी बस जॉब पे था तो थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा चले आप लोगों के लिए ना वीडियो बना लें एक। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं सितंबर इनटेक वाले, जिनके ऑलमोस्ट वीज़ा तकरीबन आने वाले हैं। और बहुत सारे मैं जिनके मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स थे मेरे से इन कॉन्टैक्ट थे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे यूट्यूब पे, और उसके अलावा फेसबुक पे काफ़ी लोग ना कनेक्टेड थे मेरे साथ, और काफ़ियों के वीज़े आ भी चुके हैं। तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि भाई आगे ना अभी हमें ये बता दें कि इमिग्रेशन में वो जब जाना है वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें किस चीज़ के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। कोई अनएक्सपेक्टेड इस तरह का क्वेश्चन ना पूछ लें जिससे ना कोई प्रॉब्लम हमें जो सी है ना फेस करनी पड़े। तो मैंने कहा चले इसके लिए एक छोटी सी एक क्विक सी वीडियो आपको गाइड बना के दे देते हैं, चलो आपको हेल्प आउट हो जाएगी। तो यार सबसे पहले जब आप जो है ना अपने कंट्री से निकल रहे होते हो, आजकल तो आप लोगों को पता है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म की आजकल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म की जरूरत पड़ती थी, फिर उसके बाद आपने वो यहाँ पे आके वो जो टेस्टिंग क्वारंटाइन करना होता था। आजकल तो वो सब गेम ओवर हो गई है, खत्म हो गई है। तो आजकल ना कोई क्वारंटाइन आप लोगों ने करना है, ना कोई पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना होता है। ये है कि आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हो। लेकिन यह है कि कुछ एयरलाइंस होती हैं, उनको उनकी हर एयरलाइन की अब जो है ना डिफरेंट वो पॉलिसी है। कुछ कहती हैं कि ये वैक्सीन हो कुछ ना हो, तो आपने ना ये चीज़ देख लेनी है कि आपकी वैक्सीनेशन की आपकी एयरलाइन से क्या मुताबिकत है, ठीक है। तो ताकि आपको एयरपोर्ट पर पहुंचे मसला ना हो, ठीक है। उसके अलावा बाकी यहाँ पे आके जब आप अपना यूके में आके यहाँ पे आप लैंड करते हो ना, तो उससे पहले आपने पता क्या करना है, जो आपके यार जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, जिसमें आपका कैश है, आपका टीबी सर्टिफिकेट है, और आपके बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस तरह की आपका पासपोर्ट, आपके टिकट्स, ठीक है। तो वो कोशिश करना कि ना आप ना अपने हैंड बैग में कैरी करना, ठीक है। तो क्योंकि जो आपका जो दूसरे बैग्स है ना वो तो आपके लगेज में चले जाएंगे, लेकिन आपके पास का जो आपका हैंड कैरी होगा ना, जो आपने कैबिन बैग जो होता है, जो आपने रखना है, ठीक है। तो वो उसमें ना आपके ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हों, तो या तो कोशिश करें एक और ना एक वो छोटा सा ऐसे शोल्डर बैग मिलता है, तो कोशिश करो सबसे पहले ना वो एक बैग ले लें, ताकि आपके जो आम छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह हैं और ये चीज़ें जो है ना आपकी ना छोटे बैग में हो। बाकी बड़े बैग में से आपको शोल्डर बैग में या फिर कैबिन बैग में से ये चीज़ें ना निकालनी पड़े, ठीक है। तो आपने अब सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं ना, आपने इमिग्रेशन वाली आपने जहाँ जिस टर्मिनल से आपने निकलना होता है, आप वहाँ से एग्जिट की तरफ जाते हो ना, तो वहाँ पे फिर काफ़ी सारे ना लाइनें लगी होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जो इमिग्रेशन के लिए होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, कुछ वैसे ही आए होते हैं। ब्रिटिश जो सिटीजन होते हैं उनके लिए लहदा से अक्सर जगह पे, तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे तो ब्रिटिश सिटीजन के लिए लहदा से वो लगा हुआ था काउंटर, और बाकी जो थे स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स थे उनके लिए लहदा से था, ठीक है। जब आपने अपनी टाइम का वेट करना है, जब आपकी जो सी है बारी आएगी, तो आपने ना इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। वो सबसे पहले आना आपसे आपका पासपोर्ट मांग सकता है, ठीक है। आप बल्कि मांगेगा, क्योंकि आपने ना उसको वो आपके ऊपर एंट्री स्टैंप करके देगा कि आप यूके में इस तारीख को इंटर हो गए हो, ठीक है। वो एंट्री स्टैंप होती है, तो वो आप उसे पासपोर्ट दोगे अपना, वो अपना जब आपको वो अपना वहाँ पे अपना पासपोर्ट आपका नंबर डालेगा ना, तो सारी वीज़ा डिटेल वहाँ पे आ जाएगी कि आपका कैश, आपकी कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, सारा उसके पर्सनल डिटेल आ जाती है, ठीक है। वो अब आपसे ना कुछ क्वेश्चंस करेगा। तो कुछ केसेस के अंदर तो ऐसा होता है वो बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन नहीं करते, मतलब बिल्कुल ही सिंपल, एक दो चार क्वेश्चन सिंपल आपका नेम, यूनिवर्सिटी नेम वगैरह पूछ के ना वो कहते हैं ठीक है जाओ। कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैंने काफी स्टूडेंट्स से पूछा है यार, वो कहते हैं हमारे से ना इमिग्रेशन ना वो काफी थोड़ी सी टफ सी करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जिस सिटी में आप जा रहे हैं ना, उसी सिटी का अपना वो लें, क्या कहते हैं उसको, उसी पे लैंड हो उसी सिटी में। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में थी, तो मैं मैनचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही आया था। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, एक अच्छा तरीका है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, मैनचेस्टर में उनकी यूनिवर्सिटी है, तो बर्मिंघम उतरेंगे या हीथ्रो, तो आप लोगों को ऑल द वे एक तो एक्सपेंस पड़ेंगे वहां से ट्रैवल करने के, और नंबर 2 आपकी जो है ना थोड़ी सी बात पूछ भी सकता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, वहाँ क्यों नहीं गए, ठीक है। तो बेहतर ये कोशिश करें कि अपने सिटी जिसमें जा रहे हैं, अगर वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहीं पे ही आप प्रेफर करो,
ठीक है। तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है ना, वो आपसे पूछेगा आपका नेम, ठीक है, आपने अपना नेम बताना है। फिर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, मतलब जिसको कहते हैं, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, और डेट ऑफ बर्थ के बाद वो आपसे आपकी जो है ना यूनिवर्सिटी का नेम पूछ सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के नेम के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, आपने अपना कोर्स बताना है। उसके अलावा आपकी कोर्स की स्टार्टिंग डेट पूछ लेगा कि आपका कोर्स स्टार्ट कब हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखनी है ये डेट्स ना, कि जी मेरा जो कोर्स स्टार्टिंग डेट है ना वो ये है। और आपसे कोर्स एंड डेट भी पूछ सकता है कि आपका कोर्स एंड कब हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे आपने क्वेश्चन की तैयारी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए की थी ना, तो वैसे ही तकरीबन क्वेश्चन उन्हीं में से होंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ये थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आपने अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छे से की है तो ये तो बिल्कुल जस्ट बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे, आपने जो है ना क्या कहते हैं, वो आपसे ना जो मेन एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछते हैं, वो आपसे ना आपके अकोमोडेशन का पूछ सकते हैं, जी आप कहाँ पे जा रहे हो, अभी आपने जाना कहाँ है। तो अब कुछ तो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ना जिनके यहाँ पे दोस्त वगैरह होते हैं, तो वो डायरेक्ट उनके पास जा रहे होते हैं, तो आप उनको जस्ट सिंपली बता सकते हो माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, ठीक है। तो आप उसको बताओगे कि मैं अभी ना, मेरा फ्रेंड बाहर वेट कर रहा है, मैं उसकी अकोमोडेशन में जा रहा हूँ, आज मैं 1 वीक 2 वीक उसके पास रहूंगा, फिर मेरी भी यूनिवर्सिटी में टाइम है, मैं सूटेबल अकोमोडेशन ढूंढ के वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। नंबर 1 आप ये कह सकते हो, ठीक है। अगर आपका कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कोई फैमिली मेम्बर होते हैं, ठीक है, तो आप उनको सीधी बता सको मेरे अंकल हैं, वो मेरा आउटसाइड वेट कर रहे हैं और मैंने उनकी अकोमोडेशन पे जाना है, और 1-2 वीक के बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब अकोमोडेशन देके शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। आप ये भी उससे कह सकते हो। नंबर 3, अगर आप ना, आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड है ना कोई आपका रिलेटिव है, ये इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मसला होता है। तो आपके लिए यार सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने पता क्या करना है, आपने ना एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसका नाम है Airbnb, ठीक है, Airbnb। आपने वहां पे जाके ना 1 वीक के लिए या 3 या 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ना वहां पे अपनी सिटी में ना वहां पे एक रूम बुक कर लेना Airbnb पे। वो थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है, होटल से सस्ता होगा लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होगा। वो कॉस्टली आप थोड़ी सी ये है कि 5 हफ्ते के लिए, 4-5 दिन के लिए आप उसे बुक कर लो, वहां पे अपना रूम जाके वहां पे एक दफा सेटल हो, और 1-2 दिन के बाद अपनी रूम की सर्च शुरू कर दो। हो सकता है आपको ऑनलाइन ना मिले, तो कोशिश करो कि Airbnb पे वहां पे अपना रूम बुक कर लो और बता दो, ठीक है। और आप इमिग्रेशन ऑफिसर को भी ये बता सकते हो कि अपनी रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हो, जी ये रजिस्ट्रेशन है और मैं जा रहा हूँ इस रूम में, और 2-3-4 दिन के अंदर मेरे फ्रेंड्स अंकल मेरी हेल्प आउट करेंगे, मैं यूनिवर्सिटी के आसपास ना कोई अपनी प्रॉपर अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाऊंगा। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो आते ही यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में बुक है, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इमिग्रेशन ऑफिसर को बता सकते हो कि मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में जा रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन लाजमी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो उसमें आपसे ना बैंक स्टेटमेंट का पूछ सकते हैं। वो कहेंगे आप अपने फंड्स अपने आप यहाँ पे सरवाइव कैसे करोगे, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 500 पाउंड तो आपके पास कैश में मौजूद हो, ठीक है। आप अब तो एक नया रूल निकला है, आपको पाकिस्तान में ना डिक्लेयर करने पड़ते हैं, आपको ना अपने फंड्स, जब आप यहाँ पाकिस्तान से जा रहे हो तो आपने इमिग्रेशन में डिक्लेयर करने होते हैं फंड। 500 लेके जाओ, 1000 लेके, मैं 1000 पाउंड लेके आया था, ठीक है। तो आप आपसे फंड्स का पूछ भी सकते हैं, तो आप उन्हें ये भी बताओ कि आई एम कैरिंग 1000 पाउंड विद मी फॉर माई इनिशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये भी सबसे बेहतरीन अच्छा तरीका है। उसके अलावा वो आपसे बैंक स्टेटमेंट आपकी मांग सकता है, तो आपने बैंक स्टेटमेंट पे परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑलमोस्ट 90-95% स्टूडेंट्स ने ना अपने फंड्स जो है ना वो बैंक से निकलवा लिए होते हैं जिस तरह ही वो वीजा लगता है। तो आपने, अगर वो आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछे ना, तो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जो आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी वहां सबमिट करवाई थी ना बैंक में, ठीक है, या फिर आप पता क्या करो, सॉरी आपने वीजा ऑफिस में VFS जब ग्लोबल में आप अपनी उसके लिए जाते हो बायोमेट्रिक के लिए, आपने वहां सबमिट कराई होती है, तो आप वो भी सबमिट करवा सकते हो। नहीं करवानी वो नहीं दिखानी वो वाली, तो आप ऐसा करना, जब आप जैसे ही आपका वीजा आता है तो आप फंड निकलवाते हो, तो उससे पहले आपने ना एक स्टेटमेंट नई निकलवा लेनी है, ठीक है, ताकि वो आपकी थोड़ी मजीद अपडेटेड हो। तो आप वो स्टेटमेंट उसको दिखा दो कि ये मेरे पास अभी फिल वक्त ये मौजूद है, मेरे पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, तो ठीक है, ओके हो गया। 90% वो आपसे नहीं पूछेगा बैंक स्टेटमेंट का, बट बी वेल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो आप मेंटली तौर पे
तैयार हो कि यार वो मेरे से ना इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके अगर आप मेंटली तौर पे अगर आप तैयार हो गए ना, तो ये आपके लिए एक अच्छा जो है ना ऑप्शन होगा, क्योंकि आउट ऑफ द वे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो बंदा ये ना हो कि बंदा वैसे ही परेशान हो जाए कि यार ये मेरे साथ क्या उसने पूछ लिया, तो वहां पे आप पजल हो सकते हो। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपके अकोमोडेशन का पूछ सकता है, आपके फंड्स के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि उसको यही फंड्स के मुताबिक ही होता है, क्योंकि उनको ये होता है कि यार ये यहाँ पे आया, ये इनिशियल सर्वाइव कैसे करेगा यहाँ पे, तो उनको मेन चीज ये चीज से होती, इस चीज से गर्ज होती है। ठीक है, उसके अलावा आपने ना अपनी जो कैश के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो अच्छे तरीके से रट लेनी है। ठीक है, और उसके अलावा वो आपसे ना आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछ सकता है। अक्सर अब यूनिवर्सिटी आप बता देनी है जी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड है, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड है, तो कहेंगे वो कहाँ पे है। ठीक है, तो आपने ना उसका जरा सा उसका ना पोस्ट कोड वगैरह भी, बेसिकली पोस्ट कोड आप उसको बेशक याद कर लो, या उसका कोई जिस रोड पे है वो रोड बता दो, पोस्ट कोड बता दो। ठीक है, तो ये सबसे ना एक बेहतरीन अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपको यूनिवर्सिटी का आपका एड्रेस पता होना चाहिए। नाम तो चलो आपको पता ही होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा वो आपसे मतलब कि बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाएगा, तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, और आपने उसे एक एक आधी 2 लाइनों में आपने एक्सप्लेन कर देना, और पजल नहीं बिल्कुल भी होना, अगर क्योंकि अगर आप यहाँ से पजल होते हैं ना, तो तब आपके लिए प्रॉब्लम होती है। पजल नहीं होना, कॉन्फिडेंटली आपने आंसर करना चीज़ों को, और कोशिश करो कोई ऐसी चीज़ साथ ना लेके जाओ जो आपको बाद में वहाँ पे इमिग्रेशन में प्रॉब्लम करे। अगर कुछ लोग सिगरेट वगैरह के 8-10 डब्बे लेके आ जाते हैं, तो यार आपको ना आपको 200 सिगरेट्स लाओ है। 200 सिगरेट्स का मतलब है अगर आप गोल्ड लीफ वगैरह के शौकीन है, तो उसका वो पूरा एक जो पैक होता है ना 10 डब्बियों का, तो आपको ना वो लाओ है, तो कोशिश करो इससे ज्यादा ना लेके आओ। ठीक है, क्योंकि वो आप इस चीज के ऊपर भी अपने आप को प्रॉब्लम में डालवा सकते हो। थोड़ी सी जो है यहाँ पे भी मिल जाती है, तो बहुत ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हुआ 2 डब्बे रख लिए, इससे ज्यादा नहीं। तो वो भी आपने ये कहना है कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, उसके अलावा कोशिश करो कि अपने बैग के अंदर सारी पैकिंग खुद करो। ठीक है, और अगर किसी दोस्तों के लिए कोई चीज लेके जा रहे हो, उनके दोस्तों के घर से कोई चीज आई है, तो कोशिश करो उसको भी अच्छी तरीके से देख के फिर आप अपने जो है ना सामान के अंदर रखो, ताकि आपके लिए ना एट द एंड आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इमरजेंसी के लिए यहाँ पे अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनके नंबर्स वगैरह उनसे कॉन्टेक्ट में रहना, ताकि कुछ किसी किस्म की इमरजेंसी हो सकती है, तो हो सकता है आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ होगी। और जब अगर आपको कोई लेने आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेने आ रहा तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स के बाहर ना टैक्सी भी अवेलेबल होती है, उबर्स। ठीक है, तो जैसे हम लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में, अब तो काफ़ी सिटीज़ में आ गया उबर यूज़ करते हैं, तो वही उबर ऐप ना अपना यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो एक 1 टाइम टैक्सी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। तो बस ये मतलब कि आप ये है कि आप ट्रैवल उसके साथ आप ना ट्रैवल कर सकते हो। तो मेन चीज़ ना यही है, आपको इस चीज़ के अंदर ना आगे मतलब ऐसे समझ लें टेंशन नहीं होगी किसी किस्म की। बाकी आप अपना जो है ना वेल माइंड के अपना प्रिपेयर्ड आए, तो बाकी खैरी से होगी। बस ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद था, ताकि आपको आपके जो एयरपोर्ट पे जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह हैं तो वो सॉल्व हों, और मेरा ख्याल है यही चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।